हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कूप, जिसमें आज हम बात करेंगे टीवी की दुनिया से पॉलिटिक्स की दुनिया में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी की, जिन्हें लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। बात करेंगे वरुण धवन की, जो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स का उन पर से भरोसा ही उठ गया। बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 की, जिसके रिलीज को लेकर डेट सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की, जिसमें 15 साल के लीप के आने के बाद की स्टोरी एकदम फ्रेश हो गई है। कई पुराने किरदारों ने शो को अलविदा कह दिया है और उनकी जगह नई कास्ट की एंट्री हो गई है। यंग आद्या की भूमिका में अब अलीशा परवीन और प्रेम का रोल शिवम खजूरिया प्ले कर रहे हैं। वहीं अंश, माही, ईशानी भी अब बड़े हो चुके हैं और उनके रोल में नए लोगों की एंट्री हुई है। इस बीच सुनने में आ रहा है कि राजनेता और क्योंकि सास भी कभी बहुत ही फेम स्मृति ईरानी शो अनुपमा में आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्मृति ईरानी राजन शाही के शो अनुपमा में लीप के बाद नजर आ सकती हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है। फिलहाल स्मृति कैमियो के रोल में नजर आएंगी, जिसमें वो रूपाली गांगुली के साथ शूट करने वाली है। फिलहाल उनके किरदार को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी अभी सामने नहीं आई है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की, जो अपनी शानदार एक्टिंग और बेस्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। एक्टर वरुण धवन का करियर पिछले कुछ सालों से ऐसे ही डामाडोल होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन लगा भी नहीं था, तब से वरुण चाहते थे कि वो कोई एक्शन फिल्म करे, क्योंकि उनका ये करने का मन था, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उन पर पैसा लगाने को राजी नहीं था। सबके मन में एक ही बात थी कि वरुण और एक्शन फिल्म, क्या ये कर पाएगा? फिर आदित्य चोपड़ा ने वरुण को समझाया कि वो अभी एक्शन फिल्म के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई उन पर बड़ा बजट खर्च करेगा। सिटाडेल हनी बनी के ट्रेलर लॉन्च पर वरुण धवन ने इस बारे में बताया है। 90s के दशक के स्पाई का किरदार वरुण इसमें निभाते नजर आने वाले हैं। वरुण ने कहा कि मेरी मुलाकात लॉकडाउन के दौरान आदित्य चोपड़ा से हुई थी। मैं मनीष शर्मा के साथ उस समय बैडमिंटन खेल रहा था। मैंने आदित्य से पूछा कि आप किसी यंग टैलेंट को लेकर एक्शन फिल्म क्यों नहीं बनाते हो, या फिर आप मुझे ही किसी एक्शन फिल्म में कास्ट करने को क्यों नहीं सोच रहे हैं। आदित्य ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक्टिंग का काम दे सकता हूँ, एक्शन का काम नहीं। मैं आदित्य के पीछे पड़ा रहा। फिर एक दिन उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम पर अभी बड़ा बजट नहीं खर्च कर सकता। आप अभी उस राह पर नहीं हो जहाँ मैं आप पर करोड़ों का खर्च कर सकूं। मैं इसके बारे में सोचता रहा। फिर एक दिन मैंने पूछा कि आखिर ये बजट है कितना। उन्होंने मुझे एक फिगर बताया और कहा कि इस तरह की फिल्मों में इतना खर्च होता है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने करोड़ों लोगों की रातों की नींद चुराई। लड़कों के दिल उनके नाम से ही धड़कने लगते थे, तभी तो उन्हें ड्रीम गर्ल का टैग मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। वही वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफी सुर्खियों में रही हैं। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र से शादी की, जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी हेमा ने 3 सुपरस्टार्स के ऑफर को ठुकराया था? अरे नहीं जानते? तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको उनके नाम बता देते हैं। हेमा मालिनी का नाम सबसे पहले अपने जमाने के सुपरस्टार राजकुमार के साथ जुड़ा। दरअसल राजकुमार को पहली ही नजर में हेमा से प्यार हो गया था। वो उनकी अदाओं और खूबसूरती पर जान छिड़कते थे। हीरो ने फिल्म लाल पत्थर के लिए हेमा मालिनी का नाम अप्रोच किया, जबकि मेकर्स ने वैजयंतीमाला को इस फिल्म के लिए चुन लिया था। फिर क्या था, हेमा जी को फिल्म में रोल ऑफर हो गया। एक्टर ने उनसे अपने प्यार का इजहार भी किया और शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं संजीव कुमार, जो हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे। कहा जाता है कि संजीव हेमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी उन्हें भाव ही नहीं दिया। संजीव ने बड़ी हिम्मत के साथ हेमा को प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने उनके ऑफर को भी ठुकरा दिया। आखिरी में संजीव कपूर ने किसी से भी शादी नहीं की और कम उम्र में ही उनकी मौत भी हो गई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की इश्क के चर्चे गॉसिप के गलियारों में खूब थे। इसकी भनक हेमा के पिता को भी लगी थी।
लेकिन उन्हें रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्ट्रेस के पिता को जितेंद्र पसंद थे, तो उन्होंने उनके साथ अपनी बेटी की शादी भी फिक्स कर दी थी। लेकिन जब प्यार किसी और से हो तो भला शादी किसी और से कैसे हो सकती है। धर्मेंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनकी शादी ही तुड़वा दी और खुद धर्म बदल कर हेमा मालिनी से शादी कर ली। दरअसल वो पहले से ही शादीशुदा थे, तो ऐसे में इस्लाम कबूल कर उन्होंने इस रिश्ते पर शादी की मुहर लगाई। और अब बात करते हैं उस वेब सीरीज की जिसके लिए दर्शक बेताब रहते हैं। इस वेब सीरीज का 3rd पार्ट इसी साल आया था और अब उसका 4th पार्ट भी आने वाला है। अरे हम बात कर रहे हैं पंचायत सीजन 4 की, जिसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र से पंचायत 4 को लेकर बड़ा अपडेट मिला है। सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पंचायत का 4था सीजन 25 अक्टूबर को फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें शो के सभी फेमस किरदार अभिषेक त्रिपाठी उर्फ सचिव जी, ब्रजभूषण दुबे उर्फ प्रधानपति, मंजू देवी, प्रहलाद, विकास शुक्ला, रिंकी, भूषण, विनोद और क्रांति देवी की वापसी होने वाली है। विधायक का किरदार निभाने वाले पंकज झा भी 4थे सीजन में नजर आएंगे। इसके अलावा सीजन 3 में एक सीन में सांसद की भूमिका निभाने वाले स्वरंत किरकिरे की इस बार महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। अक्टूबर 2024 में शो की शूटिंग शुरू होने के साथ अब लग रहा है कि ये 2026 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक मेकर्स ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। फिलहाल आज के सिनेमा स्कूप में बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक डेली लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना यार।